मनोहरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास अपनी जमीन नहीं थी। वो दूसरों के खेतों में दिन रात मेहनत करता, फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती थी। रामू काका, जल्दी आइए। आपकी बेटी सुनीता शहर से वापस आ गई है। क्या सच में मेरी बिटिया आ गई? सुनीता पढ़ लिखकर शहर से लौटी थी। उसकी आंखों में चमक थी और दिमाग में बदलाव का सपना। बापू, अब चिंता मत कीजिए, हम अपनी किस्मत खुद बदलेंगे। उसी रात रामू चिंता में डूबा बैठा था। बेटी, सेठ हरिदास का कर्ज बढ़ता जा रहा है, अब क्या करेंगे? कल हम सेठ के पास जाएंगे, उसकी बंजर जमीन लेंगे और खेती करेंगे। जमीन दूंगा, लेकिन शर्त है, जो फसल मीठी होगी वो मेरी और जो कड़वी होगी वो तुम्हारी। बेटी, ये तो धोखा है। हमें मंजूर है सेठ जी, लेकिन जब तक फसल तैयार ना हो आप खेत में नहीं आएंगे। मंजूर है। गांव में चर्चा फैल गई। सबको लगा रामू बर्बाद हो जाएगा। कुछ दिन बाद खेत में हरी भरी बेलें उगाईं। चलो, सारा मीठा हिस्सा मेरे हवाले करो। सेठ ने एक फल तोड़ा और चौंक गया। ये क्या? ये तो करेले हैं। सेठ जी, शर्त आपकी थी, करेला कड़वा होता है तो ये सब हमारा हुआ। सेठ की पहली चाल उल्टी पड़ गई, लेकिन उसका घमंड अभी टूटा नहीं था। कुछ महीनों बाद इस बार शर्त बदलती है, ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी। अब क्या करेंगे बेटी? इस बार भी जीत हमारी होगी बापू। कुछ महीनों बाद खेत फिर तैयार था। ऊपर का सब मेरा है। ऊपर सिर्फ पत्ते और घास थी। बापू, अब नीचे का हिस्सा निकालिए। जैसे ही मिट्टी खोदी गई, चमचमाते आलू और मूंगफली बाहर निकलने लगे। ये कैसे हो गया? दिमाग से सेठ जी, और पढ़ाई से। अब सेठ का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। मुझे माफ कर दो, आज से ये जमीन तुम्हारी और सभी किसानों का कर्ज माफ। मनोहरपुर में खुशहाली लौट आई और सुनीता ने साबित कर दिया, अक्ल और शिक्षा सबसे बड़ी ताकत होती है।